अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, मैं एक बड़े हसीन नज़ारे के पास इस वक्त खड़ा हूं। बड़ा नेचुरल सा है, बड़ी खूबसूरत ब्यूटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पोर्ट्समाउथ का एक खूबसूरत मंज़र है। उसके ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो मैं इसकी ये जो पानी की ये जो मौजें हैं, मैं इनको देख रहा था। ये अपनी मौज में है। ये इस वक्त हर चीज़ को भूलकर अपनी मस्ती में अपने सुर बखेर रही है। मैं ऐसी चीज़ को अपने में लेता हूँ इंसानों के ऊपर कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस वीडियो के अंदर सीखने को बहुत कुछ था। उसमें बताया गया था कि जब इंसान बहुत सारे मामलात की वजह से स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, छोटी छोटी बातों की वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाता है, बहुत सारे अपने खूनी रिश्तों की नाचाकियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, परेशान होता है, टेंशन ले लेता है। उसकी वजह से इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा वहमो गुमान में मुब्तला कर लेता है, बहुत सारी सोचों में मुब्तला कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बीमार कर लेता है, सोच सोच के, अंदर ही अंदर जल जल के, कुड़ कुड़ के। तो मैंने उस वीडियो से ये सबक हासिल किया कि इंसान को जब कभी भी कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, किसी अपने की कोई किसी धोखा हो, कोई फ्रॉड हो, किसी ने दिल तोड़ा हो, किसी ने आपका भरम तोड़ा हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, इस तरह की चीज़ों को, ये इंसान को नेचुरली फितरत है कि इंसान परेशान होता है ऐसी चीज़ों से, वो अपने दिल पे लेता है। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक खातून ने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से बताई कि ये चीज़ें ज़िंदगी का ये पार्ट ऑफ लाइफ होती है। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, खुशी के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करने वाले लोग हर जंग को जीत जाते हैं। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो आप असले के साथ लड़ते हैं, वेपन्स के साथ लड़ते हैं, हथियारों के साथ लड़ते हैं, ताकत के बलबूते पे लड़ते हैं। लेकिन कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जो आपको अपने बोल्ड माइंड के साथ लड़नी होती है, अपने इस्तकामत के साथ लड़नी होती है। आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि आपने ये देखना कि यार जो कुछ भी होता है ना, ये किसी अच्छे मकसद के लिए होता है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई आया है तो वो आपके अच्छे के लिए है, कुछ चला गया है तो वो भी आपके अच्छे के लिए है। अगर आपने कुछ कामयाबी हासिल की है किसी मकसद में, किसी काम में, तो वो भी आपके अच्छे के लिए है। खुदा न खास्ता आपको कोई आपने लूज़ किया है, नुकसान हुआ है, तो उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई बेहतरी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे मामलात बहुत सारे आए। परदेश काटते हुए मैंने बहुत सारे मामलात में बड़ी इस्तकामत से काम किया, लेकिन धोखा, फ्रॉड, किसी दोस्त के साथ दोस्ती करो, वो आपका दिल तोड़े, आपका भरम ना रखे, आपके खुलूस को अपने पैरों तले रोन दे। ये धोखा जो होता है, ये जिस्म पे तलवार के वार से ज़्यादा नुकसानदेह होता है, परेशान कुन होता है। ये इंसान को ज़्यादा डैमेज करता है, इंसान ज़हनी तौर पे बहुत परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मेरे साथ ये ज़ाती तौर पे हुआ। लेकिन लकीली मैंने जब ये वीडियो देखी इस खातून की, तो उसमें जब उसने ये बात बताई कि ये चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, कि अगर आपको किसी का चेहरा बेनकाब हो गया आपके सामने, तो फिर आप उसके माजी को याद ना करें। आपने जो अच्छा किया था, अपने किसी के साथ अपना बेस्ट दिया था, तो आप उस पर शुक्र अदा करें कि आपके नाम के ऊपर बेवफा का या धोखेबाज का या उसके बहरूपिये का वो स्टंप नहीं लगी। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव थे, आपने बेस्ट दिया, तो उस पर आपको खुश होना चाहिए, ना कि आप परेशान हो, ना कि आप नाराज़ हो, ना ही आपको किसी को गालम गलोच करनी चाहिए। आपने रिश्ते निभाए, अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की। इसी तरह मेरा आज का भी ये मैसेज है कि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा, कि मैंने उस चीज़ को टोटली इग्नोर किया और ये शुक्र अदा किया कि मैंने जिसके साथ भी जो भी रिश्ता ताल्लुक़ निभाया, अपने खूनी रिश्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने मोहल्ले के अजीज़ों करबा दोस्त, या मैंने सोशल मीडिया पे अगर किसी के साथ कोई खुलूस का रिश्ता बनाया या कायम किया, अगर मुझे उन्होंने डैमेज किया, मुझे नुकसान पहुँचाया, मुझे तकलीफ़ दी, मेरा भरम तोड़ा, तो मैं उस पर परेशान ज़रूर हुआ। लेकिन फिर बाद में इस वीडियो को देखने के बाद मेरे अंदर एक नई क़ुव्वत, एक ताकत पैदा हुई और मैंने उससे सीखा। फिर मैंने अपने आप को खुश रखना शुरू किया, मैं खुश हुआ और यकीन मानिए कि उसने मेरी ज़िंदगी को बदला, मेरी उस डिप्रेशन को 70-80% ख़त्म किया। ये वो डिप्रेशन ख़त्म करने का तरीका है जो शायद कोई मेडिसिन या कोई दवा भी नहीं कर सकती। तो ये नेचुरल चीज़ें देख के मैंने इससे आइडिया लिया कि आप भी अपने आप को पानी की इन मौजों की तरह चलता हुआ रहने दें। चलता हुआ पानी शफाफ होता है, जो पानी ठहर जाता है वो गंदा हो जाता है, गंदला हो जाता है।
تو خوش رہیں, لوگوں کی بری باتوں کو, لوگوں کے دھوکوں کو, فراڈ کو ان کے اوپر ہی چھوڑ دیں اور آپ اپنی زندگی کو اسی طرح خوشی سے ہنستے مسکراتے ہوئے چلتے رہنا دیجیے. اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.